नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, मशीन लर्निंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए इसकी दुनिया में डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक मशीन बिना कोड किए, बिना उसे हर चीज बताए, आखिर सीख कैसे सकती है? ये सोचने वाली बात है ना, और यही मशीन लर्निंग का कोर आइडिया है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे द लर्निंग मशीन से, फिर डेटा के रोल को समझेंगे, सीखने के 4 अलग-अलग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द लर्निंग मशीन। यहाँ हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से आखिर अलग कैसे है। रेडी हो? देखिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो। लेकिन मशीन लर्निंग में हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस नहीं, बल्कि बहुत सारा डेटा देते हैं और हम उससे कहते हैं कि वो इस डेटा से खुद पैटर्न्स ढूंढे और सीखे। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? यहाँ हम रूल्स नहीं बल्कि डेटा फीड कर रहे हैं। समझ आया ये डिफरेंस? अब अगर मशीन डेटा से सीखती है तो डेटा ही इसका फ्यूल हुआ, इसका खाना हुआ, राइट? लेकिन डेटा भी 2 तरह का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? स्क्रीन पर 2 तरह के डेटा हैं। पहला है लेबल्ड डेटा। इसे ऐसे समझो जैसे आपके पास एक फोटो एल्बम है जिसमें हर फोटो के नीचे लिखा है कि वो बिल्ली की है या कुत्ते की। मतलब इनपुट यानी फोटो के साथ आउटपुट यानी लेबल भी मौजूद है। दूसरा है अनलेबल्ड डेटा। ये वही फोटो एल्बम है, लेकिन अब किसी फोटो के नीचे कुछ नहीं लिखा। आपके पास सिर्फ फोटोज हैं, उनके आंसर्स नहीं। तो सिंपल है, लेबल्ड डेटा में आंसर्स होते हैं, अनलेबल्ड में नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब जब हमें डेटा के टाइप्स पता हैं, चलिए देखते हैं कि मशीन्स इन डेटा से आखिर सीखती कैसे हैं। इसके 4 मेन तरीके हैं और हर तरीका अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसा नाम से ही क्लियर है, सुपरविजन यानी निगरानी में सीखना। यहाँ हम मॉडल को लेबल डेटा देते हैं। मॉडल इनपुट देखता है, आउटपुट देखता है और उनके बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करता है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह जिसे टीचर पढ़ा रहा हो। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है फ्लैश कार्ड्स। सोचो, एक तरफ सवाल है और दूसरी तरफ उसका जवाब। मॉडल हजारों बार इन फ्लैश कार्ड्स को देखता है और सीख जाता है कि किस सवाल का क्या जवाब है। तो इसका मेन पर्पस क्या हुआ? लेबल डेटा से पैटर्न्स को सीखना। ये पॉइंट नोट किया? इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर। यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई आंसर की नहीं है। मॉडल को बस अनलेबल्ड डेटा दे दिया जाता है और वो खुद से उसमें पैटर्न्स, ग्रुप्स या कुछ अजीब, जिसे हम अनोमलीज कहते हैं, ढूंढने की कोशिश करता है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट लर्निंग है ये। इसकी तुलना आप एक डिटेक्टिव से कर सकते हो। सोचो, एक डिटेक्टिव के पास एक कमरे में बहुत सारे सबूत हैं, पर उसे शुरू में कोई क्लू नहीं है। वो खुद सबूतों को जोड़कर पैटर्न्स ढूंढता है और केस सॉल्व करता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। समझ आ रहा है ना? तीसरी टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल अलग है। यहाँ एक एजेंट होता है जो एक एनवायरनमेंट में एक्शंस लेता है। सही एक्शन लेने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत एक्शन पर पेनल्टी। धीरे धीरे एजेंट सीख जाता है कि मैक्सिमम रिवॉर्ड कैसे हासिल करना है। ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर से सीखना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक पेट को ट्रेन करना। जब वो सही कमांड फॉलो करता है, आप उसे ट्रीट देते हो, ये हुआ रिवॉर्ड। जब गलत करता है तो आप उसे डांटते हो, ये हुई पेनल्टी। ओवर टाइम वो समझ जाता है कि ट्रीट पाने के लिए क्या करना है। रियल लाइफ में इसका यूज सेल्फ ड्राइविंग कार्स और गेम प्लेइंग एआई में होता है। इंटरेस्टिंग है ना? और आखिरी है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का कह सकते हैं एक मिक्सचर है।
इसमें हम थोड़ा सा लेबल्ड डेटा यूज करते हैं और बहुत सारा अनलेबल्ड डेटा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। सोचो, मेडिकल फील्ड में हर एक एक्सरे या एमआरआई स्कैन को एक्सपर्ट डॉक्टर से लेबल करवाना कितना महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग काम आती है। हम थोड़े से स्कैन्स को लेबल करवा लेते हैं और बाकी हजारों अनलेबल स्कैन्स के साथ मॉडल को ट्रेन करते हैं। इससे मॉडल काफी हद तक सीख जाता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जो रियल वर्ल्ड में काफी यूज होती है। चलिए, अब हम आते हैं द स्कूल ऑफ एआई पर। अब हम जानेंगे कि एक मॉडल को एक्चुअल में ट्रेन और टेस्ट कैसे किया जाता है, बिल्कुल एक स्टूडेंट की पढ़ाई और एग्जाम की तरह। तो आपका स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरे डेटा को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ट्रेनिंग सेट, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इससे मॉडल पढ़ाई करता है। दूसरा है वैलिडेशन सेट, ये आपके मॉक टेस्ट की तरह काम करता है। ट्रेनिंग के दौरान इस पर मॉडल को चेक किया जाता है। और तीसरा है टेस्ट सेट, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरह है। इस डेटा को मॉडल ने पहले कभी नहीं देखा होता और इस पर उसकी फाइनल परफॉर्मेंस जज की जाती है। तो इन तीनों का पर्पस समझ आ? आमतौर पर एक स्टैंडर्ड डेटा स्प्लिट कुछ ऐसा दिखता है। 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए, 10% वैलिडेशन के लिए और बचा हुआ 10% आखिर में टेस्टिंग के लिए। हालांकि ये रेशो प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट पर, सीखने और रटने का फ़र्क। मशीन लर्निंग की भाषा में इसे कहते हैं ओवरफिटिंग। इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है। सीरियस होना। मशीन लर्निंग का सबसे पहला नियम, अपने मॉडल को कभी भी ट्रेनिंग डेटा पर टेस्ट मत करो। ये वैसा ही है जैसे एग्जाम से पहले आंसर की देख लेना। अगर ऐसा किया तो मॉडल ने तो सारे आंसर्स रट लिए हैं, सीखे नहीं है। इससे आपको उसकी असली परफॉर्मेंस कभी पता नहीं चलेगी। स्क्रीन पर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। नीली लाइन यानी ट्रेनिंग लॉस नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लाल लाइन यानी वैलिडेशन लॉस थोड़ी देर बाद ऊपर जाने लगती है। यही ओवरफिटिंग का क्लासिक साइन है। इसका मतलब है कि मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को इतना रट लिया है कि वो नए अनजान डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना ये? तो अब तक हमने सारी थ्योरी समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि ये सब चीजें हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होती हैं। फोकस बना हुआ है? बस थोड़ा और। असल में मशीन लर्निंग हमारे चारों तरफ है। आप जो नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई पर रिकमेंडेशंस देखते हैं, वो मशीन लर्निंग से पावर होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गूगल असिस्टेंट, गेम प्लेइंग एआई जैसे AlphaGo और यहाँ तक के मेडिकल डायग्नोसिस में भी इसका यूज हो रहा है। अब जब आपको बेसिक्स पता है तो कोशिश कीजिए अपने आसपास ML के और एग्जाम्पल्स ढूंढने की। करोगे ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने मशीन लर्निंग के बेसिक्स, इसके टाइप्स और इसके काम करने का तरीका समझा। लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर मशीनें हमारे ही डेटा से सीख रही हैं, तो असल में हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं? हमारी दुनिया के कौन से पैटर्न्स उनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।